Okay. Good morning, students. We are reached on the page number 211. हम 211 पे पहुंच चुके हैं. Thunderstorms. Thunderstorm is a weather condition characterized by the strong winds, rain, thunder and lightning. थंडरस्टॉर्म तूफ़ान वो होता है, इसमें बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से बरसात होती है और रात में बिजली भी चमकती है. सबको मिला करके जो है तूफ़ान कहते हैं. दीज कंडीशंस डेवलप ए क्वाइट फ्रीक्वेंसी इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन. एक गर्म और ट्रॉपिकल रीजन में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. लाइक इंडिया, भारत में जैसे थंडरस्टॉर्म कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर. जब बहुत सारी पानी की बूंदें मिल जाती हैं से एटमॉस्फियर दैट प्रोड्यूस लाइटिंग, तो उससे लाइटिंग प्रोड्यूस होती है, रेनफॉल होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, हेल्स, कभी कभी ओले भी गिरती हैं और टॉर्नेडोज बनती हैं. थंडरस्टॉर्म फॉर्म व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्लाउड्स. बड़े बड़े बादल जो आपस में टकराते हैं, रीच ग्रेट हाइट, और बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं एटमॉस्फियर पर. दैन डार्क फुली क्लाउड दैट कॉज थंडरस्टॉर्म. तो इस तरीके के पफी क्लाउड्स जो होते हैं वो आपस में टकराने से थंडरस्टॉर्म बनता है. ड्यूरिंग द हैवी रेन, जब बहुत तेज बरसात हो रही होती है, इस कॉल्ड द कम्बलिम्यूलस क्लाउड. cumulonimbus clouds, it is the great highest which is the storms grow in causes of phenomena. इस तरह का फिनोमिना होता है जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, बहुत ऊंचाई पर पाए जाने बाद बादल जो आपस में टकराते हैं. द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द लाइटनिंग मेक्स देयर एक्सपेंड ऑफ क्विकली इट प्रोड्यूस द वेरियंस ऑफ विच कैन हार्ड एज अ लाउड बूमिंग नॉइस. बहुत तेज़ी से आवाज़ करके ये टकराते हैं और बहुत तेज़ी से रोशनी निकलती है. हैंस देन द थंडरस्टॉर्म, इसको थंडरस्टॉर्म का नाम दिया जाता है. थंडरस्टॉर्म मोस्टली लाइकली अकर इन स्प्रिंग एंड समर मंथ, गर्मियों के और बसंत ऋतु के समय ये होता है. आफ्टरनून द इवनिंग, शाम के बाद. व्हेन दे द ओकर द ईयर राउंड. द टिपिकल थंडरस्टॉर्म वाज diameter of 15 मील्स लास्ट एट द एवरेज ऑफ 30 मिनट्स. 15 मील से लेकर के 30 मिनट में इसका एवरेज होता है. अप्रोक्सीमेटली 1800 थंडरस्टॉर्म ऑकर एनी मूवमेंट, एक मूवमेंट में हो सकते हैं. थंडर वाज द लाइटनिंग वाज समटाइम्स ऑफ कम व्हेन द स्नो स्टॉर्म के समय भी ये होता है कभी कभी. अब साइक्लोन क्या होते हैं? The word cyclone is derived from the Greek word cyclos, meaning coils or snakes. Cyclones are huge revolting storms cause the high speed winds in the northern hemisphere. जब नॉर्थन हेमस्फीयर पर बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है. साइक्लोन्स आर कॉल्ड द हेरियंस टाइफून्स, इनको हेरियंस टाइफून्स बोलते हैं. एंड देन द विंड्स, और उस समय जो विंड जो हैं ब्लोज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की रफ्तार से चल रही होती हैं दिशा में. इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दीज साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ से दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स नोन एज द साइक्लोन्स, इनको साइक्लोन बोलते हैं. वेयर विंड्स ब्लो इन क्लॉकवाइज मैनर, और जो सीधी घड़ी की रेखा में चलने लगती हैं. इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं. अलॉन्ग विद हैवी रेनफॉल एंड ह्यूज सी वॉल, और वहाँ बहुत तेज़ रेनफॉल होता है और वहाँ बहुत तेज़ समुद्री हवाएं भी चलती हैं. ठीक है, इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन. साइक्लोन कैसा होता है? साइक्लोन इज़ वर्टिकली रोटेटिंग मास ऑफ एयर. ये जो वर्टिकली घूमने वाला एक हवा का बहुत बड़ा पार्ट होता है जो 10 से 15 किलोमीटर हाई की एटमॉस्फेयर ऊंचाई पर होता है. अराउंड द सेंटर, जो अपने सेंटर से लो प्रेशर में क्लाइम करता है, इसको आई बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है. द डायमीटर ऑफ साइक्लोन कैन बी सेवरल थाउजेंड किलोमीटर. इसका डायमीटर जो है बहुत किलोमीटर्स में फैला हुआ हो सकता है. विद विंड स्पीड ऑफ मोर देन द 120 किलोमीटर पर आवर, जिसकी विंड स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है. हाउएवर कभी कभी द एरिया इनक्लोज विद इन द आई के साथ साथ जो एरिया को कवर करती है, द आई ऑफ द साइक्लोन इज सराउंडेड बाय द थिक क्लाउड रीजन. और आई जो होता है वो बड़े बड़े बादलों के द्वारा घिरा हुआ रहता है.
150 किलोमीटर इन साइज, लगभग 150 किलोमीटर में। हैविंग हाई स्पीड 150 से 250 किलोमीटर। व्हेन दिस रीजन इज विंड स्पीड डिक्रीज, और जिससे धीरे धीरे इसकी विंड स्पीड डिक्रीज होती जाती है ना। अब हम आ जाते हैं अपना विंड स्केल पर। आगे देखिए, साइक्लोन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज्ड बाय ये साइक्लोन। साइक्लोन से क्या नुकसान? साइक्लोन कवर से लार्ज एरिया, साइक्लोन बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। एंड कैन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। द ऑनेस्ट ऑफ अ साइक्लोन इंक्लेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसमें बहुत तेज़ सी हवाएं चलती हैं। दैट पुश द वाटर वेव्स टूवर्ड्स द लैंड, जो कि हवाएं जो पानी को पुश करती हैं और चारों तरफ फैलाती हैं। देयर वेव्स ऑफ पावरफुल, इसकी जिससे बहुत पावरफुल वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। दैट ह्यूमन कैन नॉट ओवरकम देम, जिसको मनुष्य जो पार नहीं कर पाते हैं। दैट वॉज्ड अवे, और ये सब कुछ नष्ट कर देती हैं। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड, जैसे ये ज़मीन पर पहुंचता है। द स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स कॉज द सी वाटर, समुद्र से उठने वाली बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें। एंटर द लो लेइंग कोस्टल एरिया, छोटे छोटे लो लेइंग कोस्टल एरिया पर पहुंचती हैं। दिस टुगेदर विद हाई स्पीड, और बहुत हाई स्पीड बनाती हैं। लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, जिससे बहुत ही प्रॉपर्टी और मनुष्य जाति का नुकसान होता है। दीज गेट अपरूटेड, ये नीचे की ओर चलती हैं। हाउसेज आर बिल्डिंग्स, क्रॉप्स, टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम गेट डिस्टर्ब, इससे घर, मकान, टेलीफोन, कम्युनिकेटिव सिस्टम सब बहुत ही जो है इससे डिस्टर्ब हो जाती है, सब नष्ट हो जाते हैं। साइक्लोन्स आर आल्सो accompanied by the continuous heavy rain which can further worse and situations causes flood, कभी कभी ज़्यादा तेज़ी से आने के कारण इसमें फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, यानी बाढ़ आने लगती है। पानी इतना बाहर आ जाता है समुद्र की लहरों का। दिस में पॉल्यूट ड्रिंकिंग वाटर, जिससे पीने का पानी गंदा होता है। कॉजेज द आउटबार्क ऑफ एपिडेमिक सी वाटर, से बाहर का समुद्री पानी जो है उसमें भर जाता है। रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये इससे नुकसान होते हैं। टेक्नोलॉजी यूज इन द कंपेंट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन को कंट्रोल करने कंपेटिंग करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। आपका जितना भी ये वर्क है जो मैंने सेंड किया है, अब आपका ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका पूरा कोर्स हो चुका है। और आप लोग इसका रिवीजन करें, रिवीजन के उसमें वीडियोस डालें जो आपने वर्क किया प्रैक्टिस वन वगैरह का घर पे करके, और इस पर आप लिख के दीजिए टेस्ट जो आप कर रहे हैं वो सभी चीज़ इसमें आनी चाहिए।